दोस्तों, एक कॉफी शॉप की कल्पना करें। वहां दो लोग बैठे हैं। एक इंसान है जिसके माथे पर पसीना है, दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं और उसे लग रहा है कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसके बिल्कुल बगल में एक और इंसान बैठा है जो बड़े आराम से अपनी कॉफी पी रहा है, खिड़की से बाहर देख रहा है और पूरी तरह से शांत और संतुष्ट है। दोनों एक ही जगह पर हैं, एक ही समय में हैं, एक ही दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों होता है? क्या बाहर की दुनिया में कुछ अलग है जो एक को दुखी कर रहा है और दूसरे को खुश? शायद ऐसा नहीं है। बाहर की दुनिया तो एक ही है। फर्क सिर्फ एक जगह है और वो है दोनों के दिमाग में। रिसर्च में पाया गया है कि एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन 12,000 से लेकर 60,000 तक विचार आते हैं और इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 95% विचार वही होते हैं जो कल भी थे, परसों भी थे और पिछले साल भी थे। मतलब आप हर रोज अपने दिमाग में वही डरावनी फिल्म बार बार चला रहे हैं और फिर सोचते हैं कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस चीज को आप अपना सबसे बड़ा हथियार समझते हैं, जिस सोचने की शक्ति को आप अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वही आपके हर दुख की जड़ है? क्या हो अगर आपका दिमाग समस्या का समाधान नहीं बल्कि खुद ही समस्या हो? नमस्कार दोस्तों, बुक्स विद रिंकी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जोसेफ नगेयन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के बारे में बात करेंगे। ये किताब एक ऐसे विचार को सामने रखती है जो आपने खुशी, सफलता और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे चुनौती देता है। ये विचार ये है कि आपकी सोचने की प्रक्रिया ही आपकी शांति को नष्ट कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। जोसेफ नगेयन की कहानी शायद आपकी अपनी कहानी जैसी ही है। उन्होंने सालों तक सब कुछ आजमाया, थेरेपी की, मेडिटेशन रिट्रीट्स पर गए, पर्सनालिटी टेस्ट दिए, सुबह 4 बजे उठने लगे, शैडो वर्क किया, आध्यात्मिक गुरुओं से मिले और दर्जनों सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी। वो वही खोज कर रहे थे जो हम सब करते हैं, शांति की खोज, खुशी की खोज, उस अंदरूनी सुकून की खोज जो हमेशा हमसे दूर भागता रहता है। लेकिन फिर जोसेफ नगन की जिंदगी में एक मोड़ आया। उनके एक गुरु ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जो रैडिकल था। ये कोई नई तकनीक नहीं थी, ये कोई नया सिस्टम नहीं था। ये एक फंडामेंटल इंसाइट थी कि इंसान का दिमाग असल में काम कैसे करता है। और जब उन्होंने ये समझा तो उनकी दुखों के बारे में पूरी समझ ही बदल गई। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक चेतावनी दे दूं। ये बात इतनी सरल है कि आपका दिमाग इसे स्वीकार करने से मना करेगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये मान लिया तो आपको अपने दिमाग से वो सब कुछ निकालना पड़ेगा जो आप पहले से जानते हैं। दोस्तों, हम एक विचारों की दुनिया में रहते हैं, असलियत की दुनिया में नहीं। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण लीजिए। पैसे के बारे में सोचिए। एक इंसान के लिए पैसे का मतलब है आजादी। वो सोचता है कि पैसा होगा तो मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। लेकिन दूसरे इंसान के लिए पैसा बुराई है। वो सोचता है कि पैसे की वजह से लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। अब पैसा तो एक ही चीज है, लेकिन दोनों लोगों के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग है। नौकरी को ही ले लीजिए। एक इंसान के उसके लिए वो ड्रीम करियर है। वो हर सुबह खुशी से जाता है। दूसरे इंसान के लिए वही नौकरी नरक है। वो हर सोमवार को रोना चाहता है। नौकरी तो एक ही है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है सोच में। यही बात राजनीति में भी है। एक ही नेता को कुछ लोग भगवान मानते हैं और कुछ लोग शैतान। नेता तो एक ही है, लेकिन लोगों की सोच अलग अलग है। तो मूल सिद्धांत ये है कि आपकी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं आती, वो आपकी उन घटनाओं के बारे में सोच से आती हैं। आप कभी भी केवल वही महसूस कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। याद करें आखिरी बार जब आप कहीं आराम से बैठे थे, शायद अपने घर के सोफे पर, लेकिन आप दुखी थे क्योंकि आप काम के बारे में सोच रहे थे या किसी रिश्ते के बारे में या पैसों के बारे में। अब अगर बाहरी परिस्थितियां ही आपकी भावनाओं को तय करती, तो आप हर बार सोफे पर बैठते ही खुश हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ज्यादातर लोग हल्के में लेते हैं। बात ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बात ये है कि उस बारे में आपकी सोच क्या है और आप उसे कैसे इंटरप्रिटेशन देते हैं। आइए इसे एक पुरानी ज़ेन कहानी से समझते हैं। एक नौजवान भिक्षु था जो अपनी नाव में नदी पर मेडिटेट कर रहा था। अचानक एक और नाव आकर उसकी नाव से टकरा गई। भिक्षु को बहुत गुस्सा आया।
उसने आंखें खोली और चिल्लाने लगा कि देखते नहीं हो कहां जा रहे हो। लेकिन जब उसने देखा तो पाया कि वो नाव खाली थी, उसमें कोई नहीं था। नाव बस बहती बहती आकर टकरा गई थी। अब सोचिए भिक्षु का गुस्सा कहाँ गया। वो तुरंत शांत हो गया क्योंकि गुस्सा करने के लिए कोई था ही नहीं। लेकिन अगर उस नाव में कोई होता तो वो भिक्षु शायद घंटों गुस्सा करता, झगड़ा करता और उस बात को दिनों तक याद रखता। हमारी जिंदगी में भी ज्यादातर नावें खाली हैं। हम खाली नावों पर गुस्सा करते हैं। हम ऐसी बातों पर गुस्सा करते हैं जो असल में हमें कुछ नहीं कर सकती। ये बातें हमें तभी परेशान करती हैं जब हम इनके बारे में सोचते हैं। असली बात यह है कि सोचना ही हमारे मन के सारे दुखों की जड़ है। अब सवाल यह है कि हम सोचते क्यों हैं और ये सोचना हमें क्यों मार रहा है। इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इंसान का दिमाग कैसे बना। बहुत पहले जब हम जंगलों में रहते थे तब हमने सोचना सीखा, क्योंकि सोचने से हम जिंदा रह पाते थे। जैसे कि खतरे को पहचानना, याद रखना कि कौन सा फल खाने से नुकसान होगा, और ये समझना कि कहां से कोई जानवर हमला कर सकता है। ये सब काम हमारा दिमाग करता था। लेकिन समस्या ये है कि हम अब जंगल में नहीं रहते, फिर भी हमारा दिमाग ऐसे काम करता है जैसे हम अभी भी जंगल में हैं। आपका दिमाग आपके बॉस की एक ईमेल को उसी तरह ट्रीट करता है जैसे एक शेर आप पर हमला कर रहा हो। फाइट और फ्लाइट, लगातार खतरे का आकलन। दिमाग का काम क्या है? आपको जिंदा रखना, आपको खुश करना नहीं, आपको फलने फूलने में मदद करना नहीं, बस जीवित रखना। और इसका विनाशकारी परिणाम यह है कि हम एक ऐसे दिमाग के साथ इवॉल्व हुए हैं जो हमें जिंदा रखने में तो अद्भुत है, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने में बिल्कुल बेकार है। ये लगातार खतरों की तलाश में रहता है, वर्स्ट की सिनेरियोज बनाता रहता है, पिछले दर्दनाक अनुभवों को याद करके भविष्य की आपदाओं की भविष्यवाणी करता रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक प्रेजेंटेशन देने वाली हैं। आपका दिमाग ये नहीं सोच रहा कि ये अच्छा हो सकता है, वो हर शर्मनाक पल को याद कर रहा है, हर बार जब आप फेल हुई, हर वो चीज जो गलत हो सकती। क्योंकि अगर आप शर्मिंदा हुए तो आपके जंगली दिमाग को लगता है कि आपको कबीले से निकाल दिया जाएगा और आप अकेले मर जाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस दिमाग को हम सोचते हैं कि ये हमारी समस्याओं को हल करेगा, वही ज्यादातर समस्याएं पैदा कर रहा है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। थॉट्स और थिंकिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। थॉट्स यानी विचार अपने आप आते हैं, इनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे आसमान में पक्षी अपने आप उड़ते रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा विचार आएगा, ये कहां से आते हैं ये कोई नहीं जानता। शायद हमारी रचनात्मकता से, अंदर की आवाज से, या ब्रह्मांड से। लेकिन थिंकिंग यानी सोचना अलग है। सोचना मतलब जब हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें अच्छा या बुरा मानते हैं, उनके ऊपर कहानियां बनाते हैं। इसमें बहुत ताकत और मेहनत लगती है। किताब में एक प्रयोग बताया गया है, आप भी करके देखिए। अपने आप से पूछिए कि आप साल में कितना कमाना चाहते हैं। एक नंबर तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ये एक विचार है। अब उस नंबर को 5 से गुणा कर दीजिए। अचानक आपके मन में डर आ जाएगा, शक होने लगेगा और 100 बहाने आ जाएंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता। ये सोचना है। सबसे जरूरी बात यह है कि विचार बनाते हैं और सोचना मिटाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सोचने लगते हैं तो हमारे पुराने डर, पुराने अनुभव और पुरानी आदतें उस विचार पर हावी हो जाती हैं। जो विचार बहुत बड़ा था उसे हमारा दिमाग छोटा कर देता है। हम खुद ही तय कर लेते हैं कि इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसे ऐसे समझिए, विचार हल्के होते हैं, खुले होते हैं, अनंत होते हैं, नई नई आइडिया लाते हैं, अच्छे होते हैं और बिना मेहनत के आते हैं। लेकिन सोचना भारी होता है, सीमित होता है, तोड़ने वाला होता है, नकारात्मक होता है, डर से भरा होता है और थका देता है। अब सवाल यह है कि दोनों में फर्क कैसे पहचानें? बहुत आसान है। अपनी भावनाओं से पहचानिए। जब कोई अच्छा विचार आता है तो मन हल्का और खुश लगता है, लेकिन जब हम सोचने लगते हैं तो मन भारी और परेशान हो जाता है। अब एक बड़ा सवाल लेते हैं जो हर कोई पूछता है, अगर हम वही महसूस करते हैं जो हम सोचते हैं तो क्या हमें अच्छा सोचना चाहिए? एक प्रयोग करके देखिए। अपनी जिंदगी का वो पल याद करिए जब आप सबसे ज्यादा खुश थे, जब आपने सबसे ज्यादा प्यार महसूस किया। उस पल में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ज्यादातर लोग कहेंगे कि कुछ नहीं। उस पल वो बस उसी पल में थे, कोई सोच नहीं थी। और जिन लोगों को कोई विचार आया था, जैसे कि मैं कितना खुशनसीब हूं, वो खुशी पहले आई थी और विचार बाद में। सच ये है कि खुश रहने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
खुशी, प्यार और शांति आपकी असली हालत है। बच्चों को देखिए, बच्चे परेशान नहीं होते, चिंता नहीं करते, शर्मिंदा नहीं होते जब तक कुछ गलत ना हो। वो हमेशा खुश रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये बुक समरी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही इंसान की असली हालत है जो बड़े होकर बदल जाती है। इसे एक और तरीके से समझिए। सोचिए कि आपके दिमाग में एक मीटर है जो बताता है कि आप कितना सोच रहे हो। जितना ज्यादा सोचोगे मीटर उतना ऊपर जाएगा। जब मीटर बहुत ऊपर चला जाए तो आप थक जाते हो, घबरा जाते हो, टूट जाते हो। जितना ज्यादा सोचना उतनी ज्यादा परेशानी। सबसे जरूरी बात यह है कि मायने ये नहीं रखता कि आप क्या सोच रहे हो, मायने ये रखता है कि आप सोच रहे हो। अब हम सिडनी बैंक्स की खोज के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 3 ऐसी शक्तियां बताई जो हमारे पूरे अनुभव को बनाती हैं। पहली है यूनिवर्सल माइंड। ये वो समझ है जो हर चीज के पीछे काम करती है। सोचिए कि एक बीज को कैसे पता चलता है कि उसे पेड़ बनना है। आपके शरीर पर कट लगे तो वो खुद कैसे ठीक हो जाता है। कोई तो है जो ये सब चला रहा है। जब हम इससे जुड़े होते हैं तो पूरापन, प्यार और संतुष्टि महसूस होती है। जब सोचना इसे रोक देता है तो अकेलापन, गुस्सा और डर महसूस होता है। दूसरी है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये वो जागरूकता है जो हमें कुछ भी देखने, सुनने और महसूस करने देती है। इसके बिना हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। यही विचारों को असली बनाती है। तीसरी है यूनिवर्सल थॉट। ये वो रॉ क्रिएटिव मटेरियल है जिससे सब कुछ बनता है। खाली ऊर्जा से कुछ ठोस बनाने की ताकत। इसे ऐसे समझिए, विचार एक डीवीडी की तरह है जिसमें सारी जानकारी है। चेतना टीवी और डीवीडी प्लेयर है जो उसे दिखाता है, और यूनिवर्सल माइंड वो बिजली है जो सब कुछ चला रही है। ये समझने के बाद आप देखेंगे कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं जिसके मन में विचार आते हैं। आप वो चेतना हैं जो अनंत स्रोत से आने वाले विचारों को अनुभव कर रही है। अब सबसे मुश्किल सवाल, अगर सोचना ही दुख देता है तो हम इसे कैसे रोकें? जवाब थोड़ा अजीब है। आप खुद को सोचना रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि सोचना रोकने की कोशिश करना भी सोचना ही है। इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी को गंदे पानी का एक कटोरा दो और कहो कि इसे साफ करो। ज्यादातर लोग कहेंगे छान लो या उबाल लो, लेकिन अगर आप बस इसे छोड़ दो तो मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठ जाती है। पानी अपने आप साफ हो जाता है। आपका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। वो असल में साफ ही है। एक और उदाहरण लीजिए, दलदल का। जितना आप दलदल में छटपटाते हो उतनी तेजी से डूबते हो। सोचने के साथ भी ऐसा ही है। इससे लड़ना इसे और बुरा बनाता है। बाहर निकलने का रास्ता है कि छटपटाना बंद करो और शरीर को खुद ऊपर आने दो। आपको बस एक काम करना है, ये जानना कि आप सोच रहे हो। बस इतनी सी जानकारी ही सोच को शांत कर देती है। जब आप परेशान हो, घबराए हुए हो या गुस्से में हो तो बस ये पहचानो कि मैं बहुत सोच रहा हूं। बस इतना ही करना है। कोई फैसला नहीं, इसे ठीक करने की कोशिश नहीं, बस जान लो। सोच अपने आप कम हो जाएगी। आप सोचने और ना सोचने के बीच आते जाते रहोगे। यही इंसान होना है। आप एक आत्मा हो जो शरीर में अनुभव ले रही है। लक्ष्य ये नहीं है कि दोबारा कभी सोचो ही नहीं। लक्ष्य ये है कि सोच में फंसने और ये याद आने के बीच का समय कम हो जाए कि ये बस सोच है। अब सबसे बड़ा सवाल लेते हैं, बिना सोचे मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं? सोचिए, जब आप अपना सबसे अच्छा काम कर रहे थे, पूरी तरह से उसमें डूबे हुए थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जवाब है कुछ नहीं, या विचार बिना रुके बहते जा रहे थे। खिलाड़ियों को ही देख लीजिए। जब वो अपने सबसे अच्छे खेल में होते हैं तो हर चाल को सोचकर नहीं खेलते। वो एक ऐसी हालत में होते हैं जहां दिमाग खाली है, बस सहज ज्ञान और अभ्यास अपना। थॉमस एडिसन की एक दिलचस्प आदत थी। जब वो किसी समस्या पर अटक जाते थे तो कुर्सी पर बैठकर झपकी लेते थे। लेकिन एक खास बात थी, वो अपने हाथ में लोहे की गेंदें पकड़ लेते थे। जैसे ही गहरी नींद आती, हाथ ढीला होता, गेंदें जमीन पर गिरती। आवाज से नींद टूटती और अक्सर उन्हें जवाब मिल जाता। वो जबरदस्ती सोचने की बजाय जवाब के लिए दिमाग में जगह बना रहे थे। आइंस्टीन को वायलिन बजाना बहुत पसंद था। जब भी वो किसी समस्या पर अटक जाते तो काम करना बंद कर देते और वायलिन उठा लेते। संगीत बजाते बजाते अचानक जवाब मिल जाता। वो खाली जगह जो संगीत बनाता था उसी में जवाब छुपा होता था। इन दोनों महान लोगों के उदाहरण से एक बात साफ होती है, सबसे बड़ी खोजें और सबसे अच्छा काम कड़ी मेहनत और ज्यादा सोचने से नहीं आता। ये तब आता है जब हम दिमाग में जगह बनाते हैं और प्रेरणा को बहने देते हैं। हमें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने ही रास्ते से हटना है।
अब गोल्स के बारे में बात करते हैं। दो तरह के गोल्स होते हैं। पहला है मजबूरी से बने लक्ष्य। ये भारी लगते हैं, जल्दी पूरा करने का दबाव रहता है, कुछ खो देने का डर लगा रहता है। ऐसे लक्ष्य पुराने अनुभवों को देखकर बनाए जाते हैं। ये किसी और चीज पाने के लिए होते हैं, जैसे पैसे कमाओ ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम पा सको। हर वक्त ऐसा लगता है कि करना ही पड़ेगा। इनके साथ डाउट आता है, खुद को कम समझना आता है और कभी काफी ना लगने का एहसास आता है। सबसे बुरी बात यह है कि इन्हें पाने के बाद भी कुछ दिनों में वही खालीपन वापस आ जाता है। दूसरा है प्रेरणा से बने लक्ष्य। ये हल्के लगते हैं, मन खुला रहता है, ऊर्जा मिलती है। ऐसे लक्ष्य अचानक मन में आते हैं, जैसे कोई मैसेज मिला हो। ये असंभव से भी परे लगते हैं। इन्हें खुशी के लिए बनाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि करना चाहते हो, ना कि करना पड़ रहा है। कोई कमी नहीं लगती, कोई जल्दी नहीं होती। भरेपन से बना रहे होते हो, जैसे कोई बच्चे को प्यार करता है। बच्चों से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी बांटने के लिए। एक सवाल है जो आपकी सच्ची इच्छा दिखाता है। अगर मेरे पास बेहिसाब पैसे होते, पूरी दुनिया घूम चुका होता, कोई डर नहीं होता और कोई तारीफ नहीं मिलती, तो मैं क्या बनाता? जो भी बिना सोचे मन में आए, वो सच्ची प्रेरणा है। ज्यादातर लोग जिस जाल में फंसते हैं वो ये है कि उनके मन में बड़े सपने आते हैं, लेकिन फिर वो तुरंत उनके बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें शक, बहाने और हदों में डुबो देते हैं। बच्चों और बड़ों में यही फर्क है। बच्चे बड़े सपने देखते हैं बिना ये पूछे कि हो पाएगा या नहीं। बड़ों ने अच्छे विचारों को पूरा बनने से पहले ही मारना सीख लिया है। दोस्तों, प्यार में कोई शर्त या समझौता नहीं होता है। जोसेफ मुयन की एक कहानी है। उन्होंने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो। वो कोई कारण नहीं बता पाई, लेकिन मुयन खुद 50 कारण बता सकती थी कि वो उससे क्यों प्यार करते हैं। ये बात उन्हें परेशान करती थी, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि असल में उसका प्यार बिना शर्त था। यहाँ एक गहरी सीख है। जब आपके पास किसी से प्यार करने के कारण है, तो आपने अपनी प्यार को शर्तों में बांध दिया है। सोचिए, अगर वो इंसान उन चीजों को करना बंद कर दे, तो क्या आप उनसे प्यार करना बंद कर दोगे? बिना शर्त प्यार के कोई कारण नहीं होते, वो बस होता है। अब इसे अपने काम से जोड़कर देखिए। बिना शर्त काम करने का मतलब है कि पैसे के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, तारीफ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम आपको पसंद है, वो काम आपको खुशी देता है। ज्यादातर लोग अपने काम में दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वो शर्तों के साथ काम कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं ताकि पैसे कमा सकूं, ताकि फ्री हो सकूं, ताकि खुश हो सकूं। ये हमेशा कुछ और पाने के लिए है, इसीलिए कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मजे की बात यह है कि जब आप बिना किसी शर्त के काम करते हो, तो आप तुरंत वो सारी अच्छी भावनाएं महसूस करते हो जो आप बाहर ढूंढ रहे थे। आप पहले से ही पूरा भरपूर और संतुष्ट महसूस करते हो। अब बात करते हैं कि जब आप सोचना कम कर देते हो तो क्या होता है। पहले तो शांति महसूस होती है, लेकिन फिर मन में शक आने लगता है। क्या मैंने अपनी धार खो दी? क्या मैं आलसी हो रहा हूं? क्या मैं पहले जैसा मेहनती नहीं रहा? ये क्यों होता है? असल में आपका अहंकार वापस लड़ रहा है। आपकी पहचान को खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो सोचने पर बनी है। वो अपना काबू वापस लेने के लिए सब कुछ करेगा। एक और बात होती है, जब आप सोचना बंद करते हो, तो वो सारी ऊर्जा जो पहले तनाव में खर्च हो रही थी, अचानक खाली हो जाती है। पुरानी आदतें उस ऊर्जा को वापस ज्यादा सोचने में लगाना चाहती हैं। इसका उपाय यह है कि उस ऊर्जा को प्रेरणा वाले लक्ष्यों की तरफ भेजो। अच्छे लक्ष्य पहले से तैयार रखो, ताकि ऊर्जा को सही जगह जाने का रास्ता मिले। एक सुबह की आदत बनाओ जो आपको शांत रखे। सुबह से ही सही दिशा में चलना शुरू करो। इसीलिए सारे बड़े लोगों और आध्यात्मिक गुरुओं की सुबह की आदतें होती हैं। एक अजीब बात होती है, शांति अजनबी लगती है। इतने समय से आपने सच में शांति महसूस नहीं की, और अब शांति खुद गलत लगती है। आपका दिमाग इसे आलस समझ लेता है, लेकिन सच ये है कि आप सबसे ज्यादा काम तब करते हो जब खुश होते हो और कम सोचते हो। समय कैसे उड़ जाता है पता नहीं चलता। काम अपने आप बहता है। मौके आते हैं, चमत्कार होते हैं। आपको बस इस हालत में इतनी देर रहना है कि ये खुद अनुभव हो जाए। शेक्सपियर ने सही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अच्छा या बुरा हो, सोचना ही इसे ऐसा बनाता है। पियानो की मिसाल लीजिए। एक पियानो में 88 चाबियां होती हैं। कोई भी चाबी गलत नहीं है। हम एक चाबी को गलत तभी कहते हैं जब कोई गाना बजाने की कोशिश कर रहा हो और गलत सुर बजा दे।
चाबियां खुद ना अच्छी हैं ना बुरी। जिंदगी भी ऐसी ही है। कोई फैसला अपने आप में गलत नहीं है, बस सोचना है जो अच्छी या बुरी भावनाएं बनाता है। इसी तरह पहाड़ पर अलग अलग जगहों से देखना सही या गलत नहीं होता, वो बस अलग अलग नज़ारे दिखाते हैं। हर नजरिए के लिए खुले रहना आपको वो देखने देता है जो आप पहले नहीं देख सकते थे। सही और गलत की बजाय सच ढूंढो, आपका या उनका सच नहीं, वो सच जो हर इंसान के लिए सच है, चाहे वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो। बुरी भावनाएं संकेत हैं, वो बताती हैं कि कुछ गलतफहमी है। जब बुरी भावना में फंस जाओ तो याद रखो कि सोचना ही इसकी जड़ है। ये याद आती ही भावना घुल जाती है। जिंदगी में हर चीज सही या गलत नहीं होती, कुछ फैसले बस सही महसूस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ स्वर आपस में मिलकर एक खूबसूरत धुन बना देते हैं। एक सच जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं वो ये है कि हमें दिल ही दिल में पता होता है कि हमें क्या करना है, बस हम उसे करने से डरते हैं या फिर हमें खुद पर भरोसा ही नहीं होता कि हम वो कर पाएंगे। अब वजन घटाने को ही देख लीजिए, इसका फॉर्मूला सबको पता है। जितनी कैलोरी ले रही हो उससे ज्यादा जलाओ, अच्छा खाना खाओ और रोज पसीना बहाओ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी लोग क्यों नहीं कर पाते? वजह आलस नहीं बल्कि वो डर और शक है जो हमें कदम बढ़ाने से रोकता है। हम सोचने में इतना वक्त जाया कर देते हैं कि करने की हिम्मत ही नहीं बचती। सच तो ये है कि असली रुकावट जानकारी की कमी नहीं बल्कि खुद पर भरोसे की कमी है। आपकी अंतरात्मा आपकी अंदर के जीपीएस की तरह है। ये आपको सही वक्त पर बताती है कि किस दिशा में मुड़ना है। ये आपको मंजिल तक पहुंचाने का वादा तो करती है, लेकिन पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखाती। आपको बस अगले मोड़ पर भरोसा करना होता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, दुनिया कभी आपकी अंतरात्मा की बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी। अगर आप कदम उठाने से पहले दूसरों की मंजूरी का इंतजार करेंगे तो बस इंतजार ही करते रह जाएंगे। जब तक कोई चीज सबको सही लगने लगती है तब तक कुछ नया करने का मौका हाथ से निकल चुका होता है। अपने रिग्रेट्स के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके दिल ने कुछ कहा लेकिन आपने दूसरों की सलाह मान ली और बाद में पछताए। आपके अंदर के उस एहसास को सच पहले से पता था। बस दो बातें याद रखिए। पहली, ये मान लें कि आपको जवाब पता है और अगर नहीं पता तो आप उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी, भरोसा रखें कि सही जवाब बिल्कुल सही वक्त पर आपके सामने आएगा। हेनरी फोर्ड ने बड़ी पते की बात कही थी, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या आप सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप दोनों ही सूरतों में सही हैं। अगर आप खुद को यही यकीन दिलाते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो आप संभावनाओं के सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लेंगे। बस उस शक की दीवार को गिराइए, रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अंदर की आवाज सुनने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है उस असीम समझ यानी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से सीधा जुड़ जाना। एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसे हम फ्लो कहते हैं, जहां सोचना बंद हो जाता है और आप किसी बड़ी शक्ति के साथ एक ताल में आ जाते हैं। लेकिन हमारा सोचना इस जुड़ाव को तोड़ क्यों देता है? क्योंकि सोचना आपको अलग कर देता है। कई धर्मों में नरक की परिभाषा यही है, ईश्वर से पूरी तरह अलग हो जाना। ये तनाव, ये चिंता, ये उदासी, ये सब और कुछ नहीं, बस उसी जुड़ाव के टूटने का नतीजा है जो जरूरत से ज्यादा सोचने से पैदा होता है। एक जरूरी बात, ये फ्लो किसी खास काम का मोहताज नहीं है। आप किसी भी पल बिना कुछ सोचे बस शांत हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये शांति सिर्फ अभी यानी इसी पल में मिल सकती है। बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की फिक्र में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी। अंदर की आवाज सुनने का एहसास कैसा होता है? ऐसा लगता है जैसे आप खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ गए हो। आपको बिना सोचे पता होता है कि अब क्या करना है, और फिर चमत्कार होने लगते हैं। काम के नए मौके मिलते हैं, सही वक्त पर सही लोग टकरा जाते हैं और जरूरत पड़ने पर जरूरी संसाधन भी जुड़ जाते हैं। जिंदगी जादुई लगने लगती है। एक ऐसा भरापन महसूस होता है जहां प्यार, खुशी और सुकून सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप वही बन गए हैं। हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है, वो पल जब सब कुछ बस अपने आप हो रहा होता है। खुश रहने वाले और परेशान रहने वाले इंसान में बस इतना ही फर्क है कि वो इस फ्लो वाली स्थिति में कितना वक्त बिताते हैं। लोग इसे खो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्हें खुद ही समझना होगा। वो इस कुदरती बहाव पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। सच तो ये है कि हमारा छोटा सा दिमाग इस पूरी कायनात को न समझ सकता है न बदल सकता है। जब हमें लगने लगता है कि हम उस ऊपर वाले से ज्यादा जानते हैं, तभी हम अपनी मुश्किलें खड़ी करते हैं।
सुकून की बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको हर वक्त सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखिए और यकीन मानिए कि वो अंदरूनी समझ आपको रास्ता दिखा देगी। दुनिया के सबसे कामयाब और खुशहाल लोगों से पूछिए कि वो यहां तक कैसे पहुंचे। ज्यादातर लोग किसी बड़ी शक्ति या किस्मत का शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने खुद से बड़ी किसी शक्ति पर यकीन किया। आखिर में हम किस चीज को काबू कर सकते हैं? जिंदगी की हर घटना को तो नहीं, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हमें बेवजह सोचना है या नहीं। हम हर पल अपने अंदर के अनुभव को चुन सकते हैं। और सच मानिए, यही असली ताकत है, यही असली आजादी है। एक मशहूर जैन गुरु और एक विद्वान की कहानी है। एक बार वो विद्वान ज्ञान की तलाश में गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसका स्वागत किया और उसके लिए प्याले में चाय डालनी शुरू की। प्याला भर गया, लेकिन गुरु रुके नहीं। वो चाय डालते रहे। चाय प्याले से बाहर गिरने लगी। विद्वान चिल्ला पड़ा, रुकिए, प्याला भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी नहीं समाएगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल इस प्याले की तरह तुम भी अपनी धारणाओं और पुरानी बातों से इतने भरे हुए हो कि कुछ नया सीख ही नहीं सकते। अगर कुछ पाना है तो पहले अपना प्याला खाली करके आओ। बुनियादी बात यही है। हर रचना, हर नई चीज शून्य से पैदा होती है। कुछ भी नया बनाने के लिए पहले जगह चाहिए होती है। विज्ञान भी यही कहता है। ये पूरी कायनात उस विशाल खालीपन से निकली है जिसे वैज्ञानिक द ग्रेट वॉइड या महाशून्य कहते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया चाहिए तो आपके दिमाग में उसे अपनाने के लिए जगह होनी चाहिए। सोचिए, अगर आपका दिमाग पुरानी दलीलों और बीती बातों से ठसाठस भरा है तो नए विचारों और समझ के लिए रास्ता कहाँ है? ये ना सोचने यानी स्टिलनेस की जो हालत है, वही आपके अंदर वो जरूरी जगह बनाती है। एथलीट्स और खिलाड़ी इस बात को अच्छे से जानते हैं। कड़ी मेहनत उतनी ही जरूरी है जितना कि आराम, क्योंकि उस आराम के पलों में, कोशिशों के बीच की उस खाली जगह में ही असली ताकत बनती है। सारा जादू उसी खाली जगह में छिपा है। उस ऊपर वाले की आवाज सुनने का तरीका बड़ा सीधा है। सबसे पहले ये मान ली कि जरूरत से ज्यादा सोचना ही तमाम दुखों की जड़ है। फिर अपने अंदर जगह बनाइए। खुद से सोचना छोड़िए और पूरा भरोसा रखिए कि आपकी अंदरूनी समझ आपको जवाब देगी। कैसे और कब की चिंता उस पर छोड़ दीजिए। जैसे ही आप अपनी पकड़ ढीली छोड़ते हैं, प्यार, शांति और खुशी के एहसास बढ़ने लगते हैं। जब आप मुश्किलों का सामना नफरत से नहीं बल्कि प्यार से करते हैं तो जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? और सच यही है। सच हमेशा सरल ही होता है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो समझ लीजिए कि आप फिर से ज्यादा सोच रहे हैं। परेशानी तब नहीं होती जब हम सोचते हैं, बल्कि तब होती है जब हम सोचना बंद नहीं कर पाते। लेकिन जब आप कम सोचना शुरू करते हैं तो जिंदगी अचानक बहुत शांत हो जाती है। समस्याएं गायब होने लगती हैं, इसीलिए नहीं कि हालात बदल गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप उन्हें समस्या की तरह देखना बंद कर देते हैं। पर यहाँ एक चुनौती आती है। आपका शरीर इस शांति का विरोध करता है। हमें शांति अजीब लगने लगती है क्योंकि ये हमारे लिए अनजानी है। हमारा दिमाग हमें वापस उन्हीं पुरानी चिंताओं और परेशानियों में खींचना चाहता है, क्योंकि उसे वही जानी पहचानी तकलीफ सुरक्षित लगती है। उस वक्त दिमाग आपसे झूठ बोलेगा। वो कहेगा, अगर मैं इतना खुश हूं तो जरूर कुछ गलत होने वाला है, या मैं आलसी हो रहा हूं, या अब मुझ में वो पहले जैसी बात नहीं रही। पर सच तो ये है कि आप सबसे बेहतरीन काम तभी करते हैं जब आप खुश होते हैं और कम सोचते हैं। तब समय जैसे ठहर जाता है, मुश्किल काम आसान हो जाते हैं और लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। इसे ही तो हम चमत्कार कहते हैं। तो फिर लोग अपनी शांति खुद क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन है। वो जानता है कि आपको वापस तनाव में कैसे खींचना है। वो आपको यकीन दिलाता है कि अनजानी शांति से बेहतर वो पुरानी तकलीफ है जिसे आप जानते पहचानते हैं। अब चुनाव आपका है। क्या आप उस अनजान में कदम रखकर खुशी और शांति चुनेंगे, या वापस उसी पुरानी घुटन भरी जिंदगी में चले जाएंगे? अगर कभी आप फिर से विचारों के जाल में फंस जाएं तो खुद को कोसिए मत, खुद को सजा मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से तनाव और बढ़ेगा। बस खुद को पकड़ लीजिए। ये जान लेना ही काफी है कि अभी मेरे विचार मुझे दुख दे रहे हैं। सिर्फ इतनी सी जागरूकता आपको वापस शांति की ओर ले आएगी। ये बदलाव बहुत आसान है, बस इसे होने दीजिए। यही आपके यकीन की परीक्षा होती है। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि सब ठीक होगा? क्या आप मान सकते हैं कि ये दुनिया आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम कर रही है? यहाँ कोई हार नहीं है, सिर्फ सबक हैं और आगे बढ़ने के मौके हैं। सारी संभावनाएं उसी अनजान जगह पर छिपी हैं।
आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपकी पुरानी सोच के दायरे से बाहर है। जिस दिन आपने उस अनजान से डरना छोड़ दिया और उसमें कूद गए, उसी दिन आपकी कामयाबी पक्की हो गई। आखिरी फैसला आपका है, अनजान राहों पर आज़ाद और खुश रहना है या जानी पहचानी बेड़ियों में बंधकर दुखी रहना है। और इस तरह हमारा ये सफ़र पूरा होता है। लेकिन असल में आप वो इंसान नहीं रह गए जो इस कहानी की शुरुआत में थे। एक बार जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, जब आप किसी सच्चाई को अपनी आत्मा से देख लेते हैं, तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। एक बार जब जागरूकता बढ़ती है तो वो वापस सिकुड़ती नहीं। हाँ, हम थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, हम फिर से अपने विचारों के जाल में उलझ सकते हैं, लेकिन बस याद आ जाना ही हमें तुरंत उस गहरी शांति में वापस ले आता है जो हम वास्तव में हैं। सबसे अहम बात, आप हमेशा सिर्फ एक विचार दूर हैं, शांति, प्यार और खुशी से। बस एक विचार जाने देना है और आप वहां पहुंच जाते हैं। अब यहीं एक चुनौती आती है, आसानी की चुनौती। अगर आपको ये सब बहुत आसान लग रहा है तो समझ जाइए कि ये फिर से आपका दिमाग है जो आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। सच हमेशा सरल होता है। जो भी चीज़ मुश्किल लगे वो आपको सच से दूर ले जा रही है। सच वो नहीं जो आप सोचते हैं, सच वो है जो आप जानते हैं और अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। आप पहले से ही वो सारा प्यार, खुशी, शांति और संतोष हैं जिसकी आपने कभी तलाश की। बस आप भूल जाते हैं जब आप अपने विचारों में खो जाते हैं। अब अभ्यास ये है, ना सोचने में रहिए। जितनी देर आप उस स्थिति में रहेंगे उतने ज्यादा चमत्कार होंगे। आप ऊर्जा और बेशर्त प्यार से चमकने लगेंगे। लोग देखेंगे और पूछेंगे, आप में ये बदलाव कैसे आया? और बदलाव यही है, अब आपके पास वो सब कुछ है जो मानसिक पीड़ा को रोकने और शांति, प्यार और खुशी को जीने के लिए चाहिए। और ये सब आपको हर समय, हर पल मिल सकता है। खुद से पूछिए कि आपने कभी देखा है कि आपका सबसे बड़ा दुख घटनाओं से नहीं बल्कि उन कहानियों से आया जो आपने खुद को उन घटनाओं के बारे में सुनाई? आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप सिर्फ आधा समय भी कम सोचने में बिताएं? आखिरी बार कब आपने पूरी तरह से शांत महसूस किया? उस पल में आपका दिमाग क्या कर रहा था? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। क्या आपने खुद को नकारात्मक सोच में पकड़ा है? और जब आपने ये जाना कि ये बस एक विचार है, तब क्या हुआ? आखिरी बात, जिंदगी का चमत्कार कुछ ऐसा नहीं है जो आप पाते हैं या समझते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आप याद करते हैं कि आप हमेशा से इसका हिस्सा थे। तो सोचना बंद कीजिए, होना शुरू कीजिए और देखिए कैसे पूरी कायनात आपके लिए खुलती है। वीडियो के एंड में एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप भी ज्यादा सोचने वाली परेशानी से जूझ रहे हैं। एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव नुस्खा बताता हूं, नाम जाप। नाम जाप बस मेरे कहने पर 1 महीने के लिए कीजिए, देखोगे कि आपका 90% फालतू का थिंकिंग अपने आप गायब हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल बुक्स विद रिंकी को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही और ज़बरदस्त किताबों की बातें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और याद रखिए, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके अंदर है। धन्यवाद दोस्तों। जय जगन्नाथ।